नमस्कार साथियों, जय मिसाबराज। मैं आपके बीच में छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। मैं आपके वोट की कीमत को बताऊंगा। आपकी वोट आखिर क्या है, वोट की कीमत क्या है। एक समय की बात है कि चुनाव का दौर था। गांव में नेताजी आए। एक नेताजी जो गांव-गांव वोट मांगते, पूरे गांव में चले गए, किसी को 100 रुपये 200 500 देते हुए। और जैसे गांव के किनारे पे आए, नदी के घाट पे किनारे पर, तो देखे एक बूढ़े दादाजी बैठे थे। कहा कि दादाजी, ये हमसे आप 500 की नोट ले लो, लेकिन हमें वोट दे दे। दादाजी कहे, बेटा देखो, हम अब बूढ़े हो गए हैं और ये कपड़ा धुलने का काम करते हैं। अब हमसे नीचे से ऊपर चढ़ाई चढ़ा नहीं जा रहा है। एक काम करो, बड़ा मेहरबानी होगी, आपको हम वोट दे देंगे, लेकिन एक चीज हमें दे दो, एक गधा बाजार से खरीद के लाकर हमें दे दो। नेताजी कहे, ठीक है दादाजी, चलिए चलते हैं, हम आपको गधा खरीद कर लाकर दे देंगे, आप हमें वोट दे दीजिएगा। नेताजी गधे के बाजार में जाते हैं। ये बाजार में गए और बाजार में जाते ही गधे की कीमत, जैसे ही यहाँ पर मार्केट में गए तो पता चला ये जो कमजोर गधा है। पूछा व्यापारी से, भाई इस गधे की कीमत क्या है। व्यापारी ने कहा, देखो भाई, ये गधा 15 से 20 हजार का है। कहा, नहीं, इसको छोड़ो, ये मजबूत वाला गधा बताओ, ये कैसा है। कहा कि देखो भैया नेताजी, ये गधा 25 से 30 हजार का है, और यहाँ पर ये आप जितने गधे देख रहे हो, किसी की कीमत 15,000 से कम नहीं है। नेताजी ने सोचा, ये तो साला गधा महंगा पड़ जाएगा, चलो हम दादाजी को जहाँ 500 दे रहे थे 1000 देकर मना लेंगे और वोट दे लेंगे। गए दादाजी के पास, लौट कर आते हैं वही नदी के किनारे पर। कहा, दादाजी दादाजी, ये आप हमसे 1000 ले लो, वोट दे दो। तो दादाजी ने कहा, क्या बात हुआ भाई, हमने कहा था नेताजी आप हमें गधा दे दो। कहा, देखो दादाजी, मार्केट में गए थे, बाजार में गए और गधे की कीमत पूछा तो कमजोर गधा 15,000 का था और जो मजबूत गधा था वो 20 से 25 हजार का। कहा, दादाजी आप हमसे 2000 ले लो, लेकिन वोट दे दो। दादाजी ने कहा, नेताजी ये बताओ कि गधे की कीमत 15,000 20,000, अब मजबूत गधे की कीमत 25,000 30,000, और तुम हमको दे रहे हो 1000 रुपए। यानी कि तुम हमको गधे से भी गधा समझ रहे हो, महागधा समझ रहे हो। बस साले, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। यानी यह कहानी के माध्यम से साथियों आपको एक संदेश देना था कि आप अपने वोट की कीमत, एक वोट प्रधानमंत्री का, एक वोट आपका बराबर है। आप अपने वोट की कीमत नहीं समझते हो। आप 100 रुपए की नोट, 200 की नोट, 500 की नोट, एक मुर्दगट्टी पर की साड़ी छागल, एक कम्बल, एक मुर्गा, एक पौवा दारू पे अपने वोट को बेच देते हो। यह वोट नहीं है, ये आपका नोट है, आपके बच्चों का भविष्य है। ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य है। इन बच्चों का नोट है, नौकरी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, और आपके समाज के व्यापार में हिस्सेदारी है। इसी वोट की कीमत को आप जिस दिन समझ गए, उस दिन यह आपके समाज का या आपके क्षेत्र का विकास होगा। यह मछुआ समुदाय निषाद केवट बिन मल्ला महाजी मुजाहिद जागर प्रजापति धीवर बाथक पसम रोधी टाइम फ्लोर रखवार बाथक रहा। एक और भील आदिवासी लोहार लोहार प्रजापति, ये 578 जातियों में जो हमारा समाज बटा है, ये अपने वोट की कीमत को नहीं समझता।
ये नेता 5 साल आते हैं, 5 साल नजर नहीं आएंगे। जब चुनाव का समय आएगा आपके पास आकर 5 दिन मीठ मीठ बतियाते हैं। ये भैया, ये बाबू, ये दीदी, ये बहन, भाई 100 रुपए की नोट ले लो, साड़ी छागल, मुर्दघट्टी पर की साड़ी छागल और 50 रुपए 100 रुपए की नोट, एक पौवा लैला मजनू की दारू। ये 5 दिन बेईमान मीठ मीठ बतियाते हैं और आपको 5 साल लतियाते हैं। जब आप जाते हो आप नाली दे दो, नेताजी खड़ंजा आवास, हमें हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, रोड नहीं ठीक है, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय में सही से सुविधा नहीं मिल रही है, तो वह बेईमान आपकी बात नहीं सुनता है। 5 साल खरी खोटी सुनाता है और ज्यादा बोलने पर पुलिस भेजकर आपको डंडा से मरवाता है। आप अपनी कीमत को नहीं जानते हो। सिर्फ यही दिन है या 74 वर्ष से यह मछुआ समुदाय दर्द की ठोकर खा रहा है। इस कोर्ट की कीमत को जान लो। यह वोट नहीं है, नोट है, नौकरी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है। मानवर कांसी राम ने कहा था जो अपने वोट को बेच सकता है, अपने बहन बेटी के इज्जत को बेच सकता है, क्योंकि वोट से बड़ा कोई चीज है नहीं। अगर आप वोट की जिस दिन ताकत को समझ गए, यह सत्ता की कलम आज जो पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के पास है, जो पहले मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी के पास थी, मायावती के पास थी और कांग्रेसियों के पास थी, वही कानून की कलम यह मछुआरों के बेटे के हाथ में होगी। जिन्हें यह सत्ता की कलम होगी तो आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी।